अच्छी बारिश व सिंचाई पानी का 6 महीने का रेगुलेशन बनने के बाद किसानों के खेतों में खड़ी सरसों की फसल पर एक ऐसा रोग आया है जो वैज्ञानिक व कृषि विभाग के अधिकारियों के भी अभी समझ से परे हैं। पूरा दृश्य देखिए, खाजूवाड़ा क्षेत्र के अंदर ऐसे सैकड़ों किसानों के खेत है जिसके अंदर पानी लगाने से पहले इस तरह की सरसों की फसल है वो जली जा रही है, जिसकी वजह से किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों के खेतों में महंगे बीज, सिंचाई खाद बीज उपलब्ध कराने के बाद में बिजाई की गई सरसों की फसल किस तरह से खराब हो रही है। इससे पहले सिंचाई पानी को मांग को लेकर किसान कभी सड़कों पर उतरता है तो कभी खाद बीज की लाइनों में लगा हुआ देखा जाता है, लेकिन इस तरह से अचानक से हुई फसल खराब के बाद किसान काफी चिंतित है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अधिकारी व वैज्ञानिकों टीम आज खाजूवाड़ा क्षेत्र में पहुंची है और किसानों के खेतों में खड़ी फसलों का जायजा ले रही है। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी है। सर, किस प्रकार की ये बीमारी है, क्या इसमें रोग है, अभी तक कन्फर्म हो पाए? अभी तक जो शुरुआती लक्षण है उसके हिसाब से ये एक बार बहुत साल पहले एक बार ये रिपोर्ट हुई थी, बैक्टीरियल ब्लाइट आई थी और उसके जो लक्षण दिख रहे हैं वो इसी तरह के दिख रहे हैं। फिर भी हम कंफर्म इसको तभी बता पाएंगे जब हम आज हमने यहाँ से सैंपल लिए हैं, सैंपल ले जाके हम इसको लैब में लगाएंगे और उसके 5 या 7 दिन में हमारे पास उसकी जो ग्रोथ आएगी उससे पता चलेगा, एक्चुअल में पता चलेगा कि ये बीमारी किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या आपके फंगस की वजह से या और कोई कारण है। अगर बैक्टीरियल फंगस की बीमारी तो हम बता देंगे, अगर कोई दूसरे कारण हो तो हमारे पास अगर उस चीज़ की रिपोर्ट नहीं आएगी तो हम ये फिर डिजीज नहीं मानेंगे, फिर इसके कुछ पीछे कोई ज़मीन का या दूसरा कारण हो सकता है। तो ये हम सैंपल ले जाकर उसके बाद में आइसोलेशन करने के बाद में ही हम इसको बता पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसमें आपने को जो करना है, जो फसल जो जिसमें 100% बहुत सी जो 90% तक जो पौधे मर गए वो ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। कोई ये कहे कि भी ये दवाई डाल दोगे ये ठीक हो जाएगा, नहीं होंगे। लेकिन जो पौधे कुछ बहुत से ऐसे खेत हैं जिसमें सिर्फ 2 या 4% या 5% तक नुकसान है, 10% तक नुकसान है, उनमें आपने अभी फिलहाल अपने स्प्रे करेंगे तो उसमें ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। उसके लिए रोक सकते हैं उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और आपका ब्लू कॉपरऑक्सीक्लोराइड जो दवाई आती है जो बैक्टीरिया के लिए है, तो वो अगर आप डालेंगे तो मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से मैं जितना मेरे पास एक्सपीरियंस उस हिसाब से वो काफ़ी हद तक आपकी रुक जाएगी। जो स्वस्थ पौधे हैं उसके आसपास, क्योंकि ये बीमारी है जो ज़मीन के अंदर है, वो एक आगे से आगे जैसे ही पानी मिला है, जो बैक्टीरियल डिजीज होती है, जैसे ही उसको एनवायरनमेंट मिलता है उसके बाद में एकदम वो फैलती है। तो इसके साथ भी ये जैसा ही पानी लगा है, बैक्टीरिया के लिए सबसे जरूरी होता है मॉइस्चर होता है, नमी होती है, नमी मिलते ही वो एकदम बीमारी फैली है। हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी है। सर, क्या मानते हैं, महंगा बीज खाद बीज डालने के बाद अचानक से इस तरह का रोग आना, क्या इसका मुख्य कारण हो सकता है? किसान इस समय क्या करे? बिल्कुल आपकी बात सही है। और जिस प्रकार से आपने बताया, अभी वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि हम इसका अभी तात्कालिक जो उपाय है उन्होंने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और COC का बताया है। और एक्चुअल जो कारण है वो अपनी लेबोरेटरी में ये सैंपल ले जाएंगे, उसके बाद इसको आइसोलेट करके और हम लोग बता पाएंगे कि एग्जैक्ट क्या कारण है इसका। बट अभी जो प्रारंभ फेज जो लग रहा है उसके हिसाब से बैक्टीरियल ब्लाइट है और उसका जो आपने जो भी इलाज बताया था, ट्रीटमेंट बताया था, उसके हिसाब से भी किसान भाइयों को इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो इसका समाधान हो जाएगा और आगे स्प्रेडिंग नहीं होगी। एटलीस्ट इतना है। देखा कि किसान काफ़ी चिंतित है। हमारे साथ कुछ किसान भी है। कितना नुकसान मानते हैं? पहले खाद यूरिया के लिए लाइनों में लग के आप खाद बीज लेके आए, महंगे बीज लेके आए, अब इस तरह के अचानक से ये रोग हो गया। सर, ये नुकसान तो 100 का 100% है, इसमें एक भी पौधा बचा हुआ नहीं है। अब क्या करें, इसका हमारे को कोई राय दो भी, पानी लगाएं या नहीं लगाएं। अगर लगाएं तो हमारे पास कहाँ से उपलब्ध है, जब नहर आएगी तो पानी लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो वैसे जल जाएगी। इसका 2-4 दिन में कोई समाधान करो। और जिस किसान का ये 100% नुकसान हुआ है, मैं श्रीमान गहलोत साहब से निवेदन करता हूँ कि उसका कुछ न कुछ हमारे से बीमा लेती है ना कंपनी, तो कुछ न कुछ इसका हमारा समाधान किया जाए ना। हमारे आज फसल नष्ट हो गई, टाइम निकल गया, अब सरसों हम बीज नहीं सकते, अब इसमें क्या करें बताओ? किसान कहाँ जाएगा, किसके पास रोएगा? हम तो आपके पास जाते हैं, वो आ जाते हैं कि भाई आपके ये पानी लगने से रोक गया, तो नहीं लगाएंगे तो वैसे जल जाएगी, क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? देखा, किसान मायूस है, चिंतित है और अब किसान को आस है कि राज्य सरकार किसानों को जो इंश्योरेंस करता है उसका मुआवजा दिलाए, इस ऐसी फसलों का सर्वे करवाकर, ताकि किसान का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सके। कैमरामैन शोकी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज़, खाजूवाड़ा।